हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड आप सभी का स्वागत है इस वंडरफुल चैनल पर। एंड उसी वंडरफुल चैनल की तरह एक और वंडरफुल टॉपर एक स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनकी स्माइल की तरह ही इनका बहुत बेहतरीन रिजल्ट लगा है। इन्होंने जेआरएफ कैटेगरी से अपना रिजल्ट लगवाया है सीएसआर एग्जामिनेशन में। इन्होंने जेआरएफ कैटेगरी में बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया इस एग्ज़ाम को। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए इनको बहुत 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 बधाई हो। एंड बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, कैसे प्रिपरेशन किया है, कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं, क्या गलतियां हुई है एंड क्या फ्यूचर प्लान रहने वाला है। मतलब ओवरऑल पूरा इनका भूतकाल, फ्यूचर मतलब भूतकाल, भविष्यकाल एंड वर्तमान काल तीनों जान लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट एंड स्वीट एक इंट्रोडक्शन इनका ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना परिचय दे दीजिए। So, sir, myself Vivek Kumar, and I am past masters in 2023 batch, and in biotechnology subjects. And I gave three attempts of CSI, and finally I got it. And currently I am working in as an assistant professor at Access Colleges, Kanpur. ओह ग्रेट, मतलब आप पढ़ भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, वी कैन Yes, से। sir. बढ़िया। तो क्यों लगा आपको कि सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट करें? So actually इट्स माय पैशन कि किसी को पढ़ाना उनको जो है ज्यादा अच्छा लगता था। और उसके अलावा सर बायोटेक जो हमने फील्ड ज्वाइन की थी, एक रिसर्च पर्पस के लिए ज्वाइन की थी। तो जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते चले गए उसमें हमें जो है थोड़ा मोर इंटरेस्ट जागता चला गया। तो अब हमको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च करनी चाहिए। मतलब अभी पहले आपको लगता था कि टीचिंग करूं, अभी लग रहा है रिसर्च करें, जी सर। या फिर 50-50? नो सर, अभी अभी करंट में हम चाह रहे हैं कि हम रिसर्च करें। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड टीचर क्यों बनना चाहिए? देखो, दो रीज़न होते हैं टीचर बनने के। एक तो आपको बहुत अच्छे टीचर मिले होंगे, उनको देख के इंस्पायर हुए, या फिर एक यस बहुत बुरे टीचर सर। मिले होंगे जिनको देख के आपको समझ में नहीं आया ना, आपने सोचा होगा कि मैं एक टीचर बनूंगा और बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा। क्या रीज़न रहे हैं? एक्चुअली सर हमारा हमें हमें जितने भी अच्छे टीचर मिले सारे ही हमारे अच्छे थे और सभी से हमें इंस्पायरेशन मिली। और किसी एक पर्टिकुलर को देख के मतलब ऐसा लगा कि हमें उनके जैसा बनना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। एंड क्या खोजना है आपको रिसर्च में जाके, और क्या ऐड करना है हमारे सिलेबस में? सर एक्चुअली हमारा जो इंटरेस्ट है ऑन्कोलॉजी में है। तो ऑन्कोलॉजी। हाँ, तो हमारा जो मास्टर्स का प्रोजेक्ट था बेसिकली लंग कैंसर कार्सिनोमा पे था। ओके। तो उसके लिए हमने थोड़ा बायोइन्फॉर्मेटिकल और कुछ वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनको हम थोड़ा आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं कि एज अ टारगेट या डिटेक्टिव टूल्स बनाना जिससे हम जो है कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर पाए। ओ, अर्ली डिटेक्शन के लिए आप कुछ काम करना करना चाहिए। बहुत यस, बढ़िया, बहुत खूब। एंड यह आपका कौन सा अटेम्प्ट था? इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट सर। थर्ड अटेम्प्ट था। तो क्या क्या सीखा है आपने ओवर द अटेम्प्ट्स? मतलब पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में और लास्ट ईयर तीसरा अटेम्प्ट तो निकल ही गया, तो क्या सीखा है आप? सर इनमें फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था वो हमने मास्टर्स के टाइम पे लिया था। तो जो पहली बार था कि हम जाके देखते हैं कि पहले कि पेपर कैसा आता है, थोड़ा एनालाइज करें। तो जब हमने पहला अटेम्प्ट लिया तो इट्स माय लक कि जो हमने मास्टर्स में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें हमारे उसमें लाइक कर रही हैं। अगर हम लोग सिर्फ मास्टर्स की चीजों को ही अच्छे से पढ़ते हैं तो उनमें भी हम लोग 70 to 80% ऑफ CSIR का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और जो 20% एक्स्ट्रा चीज आती है वो मे बी जो हमारे मास्टर्स में प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं जिनके लिए हम लोग रिसर्च पेपर या रिसर्च हम्म। रिव्यू पेपर्स वगैरह जो हम लोग स्टडी करते हैं वो शायद वो सारी चीजें हमारी उससे कवर हो सकती हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो एज अ मतलब ऐसे ही हमने ऐसा ही दिया था कि एक बार चलो पेपर हम लोग देखते हैं एक बार। तो उस टाइम हमने 96 परसेंटाइल के अप्रॉक्स हमने गॉट किया। अरे वाह, मतलब पहले ही अटेम्प्ट में? यस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब पूरा आपका बीएससी के नॉलेज, एमएससी के नॉलेज के ऊपर? यस सर। वाह, ग्रेट। एंड और फिर क्या सीखा है उससे? सर इससे सीखा ये है कि अगर हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं या जो भी चीजें स्टडी कर रहे हैं बशर्ते जिस टाइम हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उस टाइम हमें बस वही दिमाग में रखना वही। चाहिए। उसके अलावा जो भी टाइम हम लोगों को पढ़ने के लिए चलिए हम नहीं दे रहे हैं तो उसमें हम लोग अपनी मौज मस्ती कर सकते हैं। राइट, ये बात सही है। तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो सर इसमें मतलब ज्यादा प्रेशर लेने की ज्यादा चीजें नहीं है। हाँ, तो पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही चिल होके दिए थे, यस बट सर। दूसरे अटेम्प्ट में तो बहुत पढ़ाई की होगी। सर दूसरे अटेम्प्ट में हमने 3 महीने लगभग प्रिपरेशन की थी। उस इसी टाइम सर कुछ फैमिलीज में इशू आ गए थे। ओके सर ओके।
शायद तबीयत जो है थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो उस वजह से सर हमने थोड़ा सा ड्रॉप लिया था, तो सर 2 ही 3 महीने प्रिपरेशन हो पाई थी। उसके बाद भी हमने जब दिया था दिसंबर वाले बैच को, तो सर उस बार ये था कि जो हमने जो जो यूनिट टारगेट किए थे, तो उसमें से उसने CSIR में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही आए थे। तो जो तो 3 महीने में अगर हमने सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ा था, उसमें से जो चीजें नहीं हम प्रिपेयर कर पाए, उसमें से मे बी ज्यादा क्वेश्चंस आ गया था। तो उस बार भी अप्रोक्स 96 के अप्रोक्स परसेंटाइल बना था मतलब सर। जून वाले में? हाँ नहीं सर, दिसंबर, लास्ट दिसंबर, नहीं सर, हाँ सर, जून वाले में। हाँ, जून वाले में। दिसंबर का तो आप अपने अभी क्वालिफाई किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिसंबर का जो एग्ज़ाम था वो डिले हुआ है, इसका आपको फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? एक्चुअली सर हम इस समय पढ़ा रहे थे, तो जिस टाइम हमारा एग्जाम डिले हुआ है, उस टाइम हमारे यहाँ पे एक नैक की विजिट्स की प्रिपरेशन चल रही थी। नैक कॉलेज की ग्रेडिंग सिस्टम है सर। तो उस टाइम पे प्रिपरेशन में सर हम भी इन्वॉल्व थे। तो अगर दिसंबर में मे बी अगर ये पेपर होता, तो हो सकता है हमें उतना ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम ना मिलता। तो हमारे लिए सब बेनिफिशियल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने संधि का फ़ायदा उठा लिया है ना? संधि को सूत्र बिल्कुल में सर। कन्वर्ट कर दिया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड जब आप उस 3 घंटे बाद उस एग्जामिनेशन हॉल से निकले, तो आपको लग रहा था कि हो जाएगा या फिर 50-50 लग रहा था? सर अप्रोक्स, क्योंकि सारे अटेम्प्ट्स में हमारे पेपर वैसे अच्छे ही जा रहे थे, तो हमें हर बार ये लगता था कि इस बार में भी हो गया। तो इस ओके। बार भी तो यही लग रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पेपर जो था हमारे पढ़े हुए यूनिट से ही आया था। ओके, तो मतलब आपको जून से ये वाला थोड़ा इजी लगा है या फिर पढ़ा हुआ ज़्यादा आया है? सर जून जो हमने लास्ट वाला दिया था, उससे तो ये पेपर हमें काफी इजी लगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा था मैं भी शायद वही आ गया। एंड बहुत बहुत लोग बोलते हैं ना कि जून वाला थोड़ा हार्ड आया है पेपर। सर वैसे 3 अटेम्प्ट्स हमें ऐसा लगता है कि जो दिसंबर वाले पेपर्स बनते हैं वो शायद CSIR में थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस बेस्ड बनते हैं, और जो जून वाले हैं उसमें शायद थोड़ा मेमोराइजेबल बनते ओके, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा बनते हैं। हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड अभी क्या सोचा है आगे क्या करना है? हाँ सर, अभी तो सर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जो हमारी फील्ड से मैच करे, उसमें भी रिसेंट में ज्वाइन कुछ है करना चाह दिमाग रहे में कहाँ, कौन सी लेबोरेटरीज या फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह? हैं। सर अभी 2 लेबोरेटरीज में देखा है। एक हमारे यहाँ लखनऊ में है, CDRI, सेंट्रल ड्रग आई रिसर्च, नो आई नो, यस। एंड सर एक RCB, रीजनल सेंटर यस, होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु, जिसके सब फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो वहां पे भी हाँ, अप्लाई। राइट, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड आई होप इसी डेडिकेशन के साथ आप उधर भी बहुत अच्छा काम करोगे। एंड एक नोबेल कॉज है आपके अंदर की सस्ते में कुछ कैंसर किट बनाए। बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर। एंड अगर हम ABC पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया है? हाँ सर, हर बार सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमने ए पार्ट पे ज्यादा पहले सबसे पहले फोकस किया था, क्योंकि शुरू से जो है हमारा क्वांटिटेटिव पार्ट ज्यादा थोड़ा अच्छा है। तो इसलिए सेक्शन ए हम ये चाहते हैं कि हर पेपर में जल्दी अप्रोच करें, लेकिन लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स में हमने सेक्शन सी से शुरुआत की, क्योंकि सेक्शन ए में क्योंकि उतनी इफिशियंसी नहीं रहती है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। बट अभी के 3 बार के सेक्शन में, मतलब 3 बार के अटेम्प्ट्स में, हमारे सेक्शन ए में एक्यूरेसी काफी अच्छी रही है। अराउंड 95 to 100% क्वेश्चन सही हो जाते हैं सेक्शन ए में, तो इसीलिए इस बार हमने उसको लास्ट में टारगेट किया था। राइट, एंड उतना उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते जितना आपको सी में लगाना पड़ता है ना? क्योंकि कभी कभी लॉजिकली भी सॉल्व हो जाता है ए, बट सी को जब आप टारगेट करते हो तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, थोड़ा अप्लाइड का तरीके से काम करना चाहिए। अगर उसको ये भी लास्ट में करोगे तो वो सेचुरेट हो जाएगा ब्रेन। यस। ग्रेट, बहुत बड़ा स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल की है। एंड ऐसे कुछ यूनिट थे जो बहुत अच्छे लगते थे कि इसको दिन भर पढ़ते रहो? यस सर, सबसे पहली यूनिट हमारी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमें बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइमोलॉजी काफी मतलब अच्छी लगती है। बढ़िया। उसके अलावा सेल सिग्नलिंग में इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट जो है वो काफी अच्छा लगता है हमको, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो थोड़े से ज्यादा जो क्या कहते हैं, एनालिटिकल्स जो पेपर्स, वो थोड़ा ज्यादा अच्छे। ओके, एंड अगर मैं उसी के अपोजिटली बात करूँगी तो करूँगा तो कौन सा हार्ड लगता था आपको, चैलेंजिंग लगता था यूनिट? सबसे ज्यादा सर इकोलॉजी। इकोलॉजी। ये इकोलॉजी में सर काफी जो है चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ती थी, तो उतना टाइम हम नहीं निकाल पाते थे, तो मेमोराइज थोड़ा कम हो पाता था। टर्म्स ज़्यादा थी उसमें ना, डेफिनेशंस टर्म्स बहुत ज़्यादा थे।
ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बहुत पॉजिटिव वाइब से आपने इस एग्ज़ाम को दिया है आपने। मैं मेरे हिसाब से कहूँ तो आपने पेशेंस सिखा है इस एग्ज़ाम में, राइट? बिल्कुल। राइट, एंड आई होप यही पेशेंस आपको रिसर्च में काम आए। एंड बहुत बिल्कुल। अच्छे तरीके से आप रिसर्च करो एंड बहुत सक्सेसफुल हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द आईएफएस टीम, आईएफएस फैमिली। थैंक थैंक यू।